तो गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। जो इस चैनल में नए जुड़े होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नई नई वीडियो आप सब तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर प्रेस करेंगे ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट की जाए तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और उसको आप देख सको। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, है ना। इससे पहले हमने 4 अंकों के प्रश्नों में एक वीडियो डाला है जिसका नाम था अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतरिक माध्य, जिसको माध्य भी कहते हैं, है ना। तो उसी के अगले क्रम में 4 नंबर के प्रश्नों में एक और महत्वपूर्ण एमपी प्रश्न है जो सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुलक के बारे में हमको पढ़ना है और उसके पहले बहुलक का मान कैसे निकालना है, बहुलक का कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए सबसे जानना जरूरी होगा। उससे पहले उनके सूत्र और उनके बारे में कुछ जानकारी कि बहुलक उच्चारण होता क्या है ना। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे दिया गया है क्या, कि बहुलक इज इक्वल होता है एल धन ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना H। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है कि L, F1, F0, F2 और F1 ये सब चीज़ होती क्या है, तो उनके लिए यहाँ पे उनको सब डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि वो चीज़ होती क्या है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना। एल क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होते हैं, ये सभी क्या क्या होते हैं इनके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है। एल क्या होता है, तो एल होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब है ना, निम्न सीमा तो हम जानते हो कि निम्न सीमा किसको कहते हैं, कोई भी वर्ग 2 सीमाओं से बनती है, 2 सीमा जिसमें एक निम्न होता है और एक उच्च होता है। निम्न मतलब तो छोटा मान और उच्च मतलब जो बड़ा मान। ठीक है, तो उसी में से निम्न सीमा हमको ढूंढना है और निम्न सीमा तो सबसे पहले ढूंढना होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो हम आगे जब हम वीडियो को जब बढ़ेंगे आगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। ठीक है, उसके पश्चात अगला है F0। तो F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला मान। बहुलक वर्ग होगा ना, बहुलक वर्ग जो आवृत्ति होगी उसके ऊपर में जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो F0 का मान होगा। ठीक है, उसके उसके बाद अगला है F1। तो F1 कौन होगा, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F1 का हम जो बहुलक वर्ग जो हम ढूंढेंगे उसी की आवृत्ति कहलाएगी F1 का मान। ठीक है, उसके पश्चात अगला है F2। तो F2 क्या होगा, F2 हो जाएगा जो बहुलक वर्ग जो आवृत्ति हो है F1 उसके नीचे में जो मान होगा वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति होती है F2 का मान। ठीक है, और H जो है वो होता है वर्ग अंतराल की माप, अर्थात वर्गांतर को बहुत सारे वर्ग उसको बांटा गया जाता है ना, तो उन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में कितने कितने संख्याओं का अंतर है, तो वो होता है वर्ग अंतराल की वो माप कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना है कि बहुलक का मान हम कैसे निकालें, कैसे ज्ञात करें, सूत्र की सहायता से। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, दिखा है प्रश्न, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्गांतर दिया और आवृत्ति दी है। वर्गांतर मतलब क्या होता है, जिसको हम वर्ग भी कहते हैं, वर्गांतर को वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, अब वर्गांतर या वर्ग दोनों को एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को, या वर्ग बोल सकते हैं फिर उसको वर्गांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको कुल कितने वर्ग दिए हैं, तो 1 2 3 4
और 5। तो ये कुल 5 वर्गांतर है और उनकी जो आवृत्तियाँ है वो ठीक जस्ट उसके नीचे में दिया गया। देखिए जैसे 0 से 10 की आवृत्ति कितना है 4, इनकी कितनी है 10, इनकी कितनी है 16, इनकी कितनी है 12 और इनकी कितनी 8। तो सेम वर्गांतर के नीचे में उसकी जो आवृत्ति है वो दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में दिया गया था सेम वैसे ही हम फिर से उसका टेबल बना लेंगे। टेबल में देखिए सबसे पहले क्या दिया था, वर्गांतर दिया था। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्गांतर बनाएंगे जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये सब दिए गए थे, है ना। इसको हमने अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। सेम वैसे ही इधर बनाएंगे उसकी आवृत्ति साइड में। तो आवृत्ति देखिए इनका 4 दिया था तो 4 ही लिखिए, इनका 10 दिया है, इनका 16 दिया है, इनका 12, इनका 8। अर्थात जो प्रश्न में दिया है ना, वैसे हमको हूबहू पूरे इसको हमको यहाँ पे बना लेंगे, है ना। कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं करना है, पूरे इस टेबल को हम जैसा दिया वैसा हमने इसको बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या है, देखो बहुलक जब हम मान निकालेंगे तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली ये बात होती है कि हमको मान कहाँ ढूंढना है, आवृत्ति, है ना। जो भी जो वर्गांतर का जितने भी आवृत्ति है उनका सामने में लिखा हुआ है ना। तो हमको देखना है इसमें से कि बहुलक वर्ग की जब हम मान निकालेंगे, बहुलक का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो आवृत्ति है ना, उस आवृत्ति को हम बारंबारता भी कहते हैं और जिसको हम उसका चिन्ह क्या है, एफ है। एक मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो इसी एफ का मान हमको निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी जो फार्मूला उसमें क्या लिखा है, F0 है ना, F0, F1 और F2। तो ये सब कहाँ कहाँ हम इसको हम कहाँ ढूंढ पाएंगे, इसको ढूंढना होगा आपको कहाँ से, आवृत्ति वाले भाग में, है ना। और आवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चलना कहाँ पे है, हमको देखना, ध्यान देना यहीं पे, है ना, कि बहुलक कौन होगा। तो उसके लिए आवृत्ति में देखना है, आवृत्ति में क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा मान कौन सा है ना। आवृत्ति में सबसे अधिक कौन सी है, 4 अधिक है क्या, नहीं है। 10 अधिक है क्या, नहीं है। उससे भी अधिक कौन है, 16 है। 16 सबसे अधिक है ना, सबसे हाइस्ट कौन सा है, 16 है। ये इतना तय है ना, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, इन्हीं से हम जैसे 16 है उसको हमने तय कर, सबसे अधिक वाला मान हमको लेना है, ठीक है। अब सबसे अधिक है तो सबसे अधिक किस वर्ग के सामने है, उसका वर्ग कौन सा है। उसका वर्ग आप देख पा रहे हो 16 है ना, इसका वर्ग कौन सा है, 20 से 30 है, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि क्या लिखा, देखो पढ़ो उसको आप लोग। यहाँ पे लिखा है, सारणी से स्पष्ट है कि वर्गांतर 20 से 30, ठीक है। इनमें जो अंक है, कौन सा अंक, 16 क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ जो वर्गांतर है 20 से 30, वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 20 से लेकर 30, ठीक। अब उसके पश्चात तो यहीं से हम अब एल का मान, F1, F0, F2 और इसका मान यहाँ से हम ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, फाइंड करने हमको। तो देखिए एल का मान कहाँ से आएगा, एल का मान, एल क्या होती है, निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा कहाँ से निकालेंगे, हमने जो बहुलक वर्ग ढूंढा है ना, बहुलक वर्ग में आप देख पा रहे हो कि 20 छोटी है और 30 क्या है, बड़ी है। तो जो छोटी है वो क्या बताए हैं उसको आपको, एल मतलब क्या, निम्न सीमा, ठीक है। उसके पश्चात अब हम चलते हैं, तो यहाँ तक हो गया, हमने बहुलक वर्ग ढूंढ लिया, निम्न समय भी ढूंढ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते तो हमारे पास 3 चीज़ और क्या बचा है, शून्य बचा है, 1, 2, है ना। तो आप सभी यहाँ पे क्रम देख पा रहे हो कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है शून्य, उसके बाद क्या आता है, शून्य के बाद 1, 1 में 1 जोड़ कितना होता है, 2, है ना। तो ये क्रम आप लोग हमेशा याद रखना कि शून्य के बाद 1 और 1 के बाद 2 करके। तो देखिए अब हम चलते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हमको समझना कैसे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अभी क्या ढूंढा, हमने अभी अभी यहाँ पे ढूंढा बहुलक वर्ग कौन सा है, 20 से 30 है, ठीक है। और इसकी आवृत्ति, बहुलक वर्ग आपका ये हो गया 20 से 30, ठीक है। और इस वर्ग की जो आवृत्ति है वो कौन सी, 16 है। जो 16 होगा वो क्या होगा, वहाँ पे सूत्र में हमने बताया था कि F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है ना। तो ये किसका मान हो गया, F1 का मान हो गया,
ठीक है। अब F1 तो F1 मतलब 1 है ना, 1 के पहले क्या आता है, 1 के पहले क्या आता है अभी बताया हूँ, 0 आता है। तो 0 मतलब यहाँ पे F है और यहाँ पे लगा देंगे हम 0। तो किसका मान हो गया F0 के मान, तो कितना है F0 के मान 10 है, F1 का मान कितना आ गया 16। ठीक है। अब 1 के बाद 0 पहले 0 आता है, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, उसके बाद में 2 आता है। तो 2 अर्थात यहाँ पे लगा देंगे F और 1 के बाद कितना आ गया 2। तो इस तरह हमको समझना है। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना है, बहुलक ढूंढ उसकी आवृत्ति कितनी, तो 16 है। ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो F0 का मान, उसके नीचे जाएंगे तो F2 का मान। ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक कम से कम क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए, तो एज का मान मैंने बताया कि एज का मान होता है वर्ग अंतराल की माप की प्रत्येक वर्गों के बीच कितने कितने का अंतर है। तो आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे आसानी से स्पष्ट है कि हर एक वर्ग में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो ये हो जाएगी वर्ग अंतराल का माप, अर्थात एज का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है। अब इतना मान ज्ञात हो गया, तो इस मान को हम कहाँ पे, हम उसको हम सारणी पे जो इस सूत्र में हम ला के मान को रखेंगे, है ना। जिसमें एल का मान देखिए, एल का मान हमने 20 रखा, एफ का मान 16, F0 का मान 10, है ना, 2 गुना F1 अर्थात 2 गुना 16, F0 का मान 10 और F2 का मान 12 और H का मान 10। ये सब हम कहाँ रखे, अभी हमने जो जो मान निकाला टेबल से, वही चीज़ मान को हम सूत्र में इसमें फार्मूले में उसमें रख दिए। ठीक है। अब घटाना, जोड़ना, गुना, भागी चीज करने, क्योंकि किसी भी गणित का जो सबसे अहम जो होता है वो जोड़ना, घटाना, गुना, भाग अर्थात प्लस माइनस इंटू और सब्ट्रैक्शन और इंटू, ये सब चीज़ होते हैं ना, भाग करना, डिवाइड करना। ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 16 ऋण 10, 16 यदि हम 10 घटाएं तो कितना आता है 6 आ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार हम गुना करेंगे 16 और 2 का, तो कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, उसके पश्चात दिया है दो चीज़ तो हमने कल, अब देखो यहाँ पे दिया है, लिखा है ऋण 10 और ऋण 12, तो दो यहाँ पे लिखा है 2 बार ऋण और ऋण दिया है। तो इसके लिए मैंने नियम बताया हूँ कि जब दो संख्याओं को हमको क्या करना हो, 2 बार ऋण दिया हो, तो 2 बार ऋण का अर्थ होता है, एक ऋण दिया है तो घटाना होता है, लेकिन जब 2 ऋण दिया है तो 2 ऋण का अर्थ होता है कुछ घटाना नहीं है, उसको जोड़ना होता है। लेकिन जोड़ने के पश्चात उसका आंसर कैसा रहेगा, हमेशा ऋणात्मक रहता है। ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 10 और ऋण 12 हो जाएगा ऋण 22। ठीक है। और गुना कितना 10। अब देखिए 32 में यदि हम कितना घटा दें, 22 घटाएं तो कितना बचेगा, धनात्मक 10। अभी धन 10 क्यों हुआ, क्योंकि जब घटा रहे हैं तो ध्यान देने ये होता है, जो संख्या बड़ी है ना, उस बड़ी का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो धन उत्तर आ गया, अर्थात क्या आ गया, धन 10 आया। ये 10। अब क्या बचा, तो बचा है, ये बचा है 20 धन 6/10 और गुना कितना 10। तो 10 एक बार कट जाएगा, 10 के बारे में एक बार बचा कितना, 20 धन 6, 20 और 6 को जोड़ने पर कितना गया 26। तो ये हमारा आंसर। ठीक है। तो इसी तरह के मान के चलिए 4 नंबर के हमने समांतर माध्य भी हल कर लिया और बहुलक भी हल कर लिया। अब एक प्रश्न और बचा 4 नंबर को हल करने के लिए, वो बचा है माध्यिका का। तो ये आंकड़ों का विश्लेषण जो अध्याय 16 है, 4 नंबर, जहाँ से आपके 4 नंबर 2 नंबर के सब प्रश्न आने थे, तो मैंने 2 नंबर के 3 प्रश्न आप लोग को करा दिया है, जिसमें समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका से प्रश्न आने थे। उसके पश्चात 4 नंबर का भी दो वीडियो और डल चुका है। ये वीडियो आराम का समाधान माध्य हो गया। अब एक ठो वीडियो और बचा है माध्यिका का। तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी नई वीडियो इसमें डाली जाए तो वो वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके, आपके पास पहुंच सके और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।